स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल के आगे। साथियों, जहां पर हम मैथ्स को मज़ेदार और शानदार तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, इसके पहले की वीडियो में हमने बात किया था वृत्त से संबंधित परिभाषा, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, और मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि मैं छेदक रेखा के बारे में बताऊंगा आपको, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि यह क्वेश्चन पूछा कहाँ जाता है। तो आज उसी पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, छेदक रेखा क्या होती है। आप जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, ये वृत्त होता है। वृत्त पता है, ये ना? ठीक है। वृत्त पर वृत्त के अंदर एक क्या होता है, तो आप कहते हैं केंद्र होता है, जहां से वृत्त के चारों ओर की दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। छेदक रेखा क्या होती है, बाहर से कोई आई हुई रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट के बाहर निकल जाती है, उसी को क्या कहते हो, छेदक रेखा। ठीक है। बाहर से कोई आई हुई रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट करके बाहर निकल जाती है या दो बिंदुओं पर काटती है, उसी को क्या कहते हो आप, छेदक रेखा। क्या कहते हो, छेदक रेखा। ओके। अब देखो, ये बिंदु, एक बिंदु मैं मानता हूं कि यहां पे काटी ए, एक बिंदु यहां पे काटी। ओके। अब एक और रेखा होती है जिसको आपने पढ़ा था, स्पर्श रेखा। पढ़ा था, स्पर्श रेखा पढ़ा था ना। एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त को टच करके जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। अब इनके बीच में एक कॉम्बिनेशन बनता है, इनके बीच में एक फार्मूला जनरेट किया जाता है कि ये ए है, ये बी है, इसको आप मान लीजिए पी है, और जहां पे ये टच कर रही है टी है। ठीक है। तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई, जो मान होता है पीटी, उसके उसका क्या होता है, वर्ग बराबर होता है छेदक रेखा पहली बार जहां पे टच करी उतनी की दूरी पी ए गुणे दूसरी बार जहां टच करी, यानी टोटल दूरी क्या, पी बी। ये इनके बीच का रिलेशन होता है। समझ आ रही बात? यानी एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा जिस बिंदु से निकलती हैं, जिस बिंदु से होकर निकलती हैं, तो जो स्पर्श रेखा की भुजा होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई, उसका वर्ग बराबर होता है छेदक रेखा पहला बिंदु जहां पर वृत्त काटती है, गुणे छेदक रेखा जो बिंदु जहां से स्टार्ट की और दूसरे बिंदु जहां पर काटती है। ठीक है। तो इनके बीच में ये रिलेशन बनता है। अब इसी से हम आपको दिखाएंगे कितने सारे क्वेश्चन पूछा गया है, कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये है कि पी ए बी एक छेदक रेखा है, पी ए बी एक छेदक रेखा है तथा पीटी एक स्पर्श रेखा है, पीटी एक क्या है, छूने वाली, टच करने वाली लाइन है। तब एक्स का मान बताना है, यानी ये वाला ए से बी के बीच की दूरी, मतलब आपसे इसका मान पूछा है। तो आपने थ्योरी क्या पढ़ी, आपने क्या इनके बीच में रिलेशन पढ़ा कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है उसका वर्ग स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग बराबर होता है, क्या होता है, तो होता है पी ए गुणे क्या होता है, पीबी, यानी यहां से यहां तक की दूरी, फिर उसके बाद टोटल दूरी। ठीक। अब देखिए ध्यान से, पीबी जो आएगी, पीबी जो आएगी वो दो बिंदुओं को जोड़ कर आ रहे हैं। कैसे, देखिए, जो पीबी आएगी वो आएगी पीए, यहां से यहां तक की दूरी, प्लस कहां से कहां तक, ए बी, ये होती है पीबी की लंबाई। ठीक है। ये बुक में नहीं दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। तो आप समझिए, पी से बी तक की दूरी लेना है, तो दो दूरियां बढ़ रही है, एक हो रही है पी ए, एक हो रही है ए बी। ठीक है ना। चलिए, अब फार्मूले पर इसी पे रखना है। देखिए, पीटी का स्क्वायर, पीटी का मान दिया है, पीटी का यानी कितना, 5 का वर्ग, बराबर पी ए, पी से ए कितना दिया है, 3 दिया है, दिया है तो 3 रखिए, गुणे। अब देखिए, पी बी यहां से यहां तक की दूरी, और पी बी बराबर होता है पी ए प्लस ए बी, तो 3 धन कितना हो जाएगा, यानी यहां पे लिख सकते हैं हम 3 धन कितना, यक्स। तो यहां लिख सकते हैं 3 धन कितना, एक्स। समझ आ रही बात? ठीक। अब देखिए, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना यक्स आ जाएगा, 3 यक्स आ जाएगा। 25 को यही रहने दो, 9 को इधर लो, तो 25 माइनस 9 बराबर में कितना एक्स, 3 एक्स।
इसको घटाओ जरा तो यहाँ आ जाएगा 16। ठीक है, बराबर में कितना x, 3x, या 3x बराबर 16, x बराबर आ जाएगा 16/3। इसको काटो तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, लगभग इतना आएगा। x बराबर आएगा 5.33। आ रही बात समझ में कैसे करना है, क्या किया गया। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे ये आपको इसी से रिलेटेड आपके बुक का ही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एडी एक स्पर्श रेखा है तथा एबीसी एक छेदक रेखा है। यदि AB बराबर 4 सेमी तथा BC बराबर 5 सेमी तो AD की लंबाई बताइए। सबसे पहले आप फिगर बनाइए, फिर क्वेश्चन को हल कर लेंगे आसानी से। कैसे बनेगा देखिए, एक सर्कल है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा AD है, AD एक स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे D होगा, कंफर्म है, ठीक। और एक कोई रेखा यहाँ से इस बिंदु से आई ऐसे, यह स्पर्श रेखा है, ठीक। फिर बोला कि तथा AB से एक छेदक रेखा है, वृत्त को ऐसे काट करके निकल जाएगी, छेदक रेखा होगी, तो यहाँ पॉइंट होगा A, यहाँ पॉइंट B और यहाँ पे पॉइंट C। ये बन गया आपका फिगर, ठीक। अब जो जो दिया है डाउन कर दीजिए। पहले AB बराबर कितना सेमी, 4, ये 4, ठीक। उसके बाद BC बराबर यहाँ से यहाँ तक की 5 सेमी, ठीक। अब पूछा ये वाली लंबाई यानी स्पर्श रेखा की लंबाई, तो इसका बीच कॉम्बिनेशन क्या बनता है, तो वो बनता है AD का वर्ग यानी स्पर्श रेखा का वर्ग बराबर यहां से यहां तक की दूरी यानी कितनी, AB गुणे टोटल दूरी यानी कहां से कहां तक, AC, ठीक। अब देखिए AC कैसे निकालेंगे भैया, AC निकालना है, AC बराबर लिख सकते हैं आप, 2 पॉइंट है AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB का मान कितना, तो आप रखेंगे 5 और BC का मान कितना, AB का मान 4 है, ये वाला कितना है 4 है, यहाँ देखो AB कितना है 4, तो यहाँ रखेंगे 4 प्लस कितना 5, यानी कितना आ जाएगा 9 सेमी। यानी AC पूरा AC जो होगा वो 9 सेमी होगा, 2 पार्ट में बटा, एक 4 सेमी और 5 सेमी, लेकिन दोनों को मिला देंगे 9 सेमी हो गए। अब इसी पर आप रख दीजिए, देखिए AD का वर्ग बराबर AB कितना है, A से B कितना सेमी, 4 सेमी, गुणे A से C, टोटल दूरी A से C कितना निकाली है हम, 4, 9 है ना। तो AD का वर्ग बराबर 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब देखिए AD का इधर वर्ग है, इधर का वर्ग हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो आप लिखेंगे AD बराबर रूट का कितना 36। जब एक साइड में वर्ग हो, पावर 2 हो, दूसरी साइड कुछ ना हो, अगर इस साइड का पावर हटाएंगे तो दूसरी साइड में रूट लग जाता है, ठीक। और रूट में निकालने के लिए आपको क्या है पता है कि वर्गमूल निकालो, मतलब 6 × 6, तो आंसर कितना सेमी आ जाएगा, 6 सेमी, जो आपकी AD की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। आ रही है बात समझ में।